8 जुलाई कक्षा द्वादश, विषय सामान्य हिंदी, उपविषय काव्य। प्रकरण है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ये पवनदूत का शीर्षक है। पवनदूत का शीर्षक के माध्यम से इस शीर्षक के भाव को यदि हम समझेंगे तो पवनदूतिका का आशय है पवन को दूत बनाकर भेजना, पवन को संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत करना। अब पवन को दूत किसने बनाया, प्रश्न ये उठता है, तो इसे अभी हम समझेंगे। दूतिका स्त्रीलिंग में है, तो पवन भी वायु हवा बहती है, पवन चलती है, तो स्त्रीलिंग में है। तो इसलिए राधा पवन को संदेश वाहक बनाकर और दूत अपनी सहेली मानकर उसे कृष्ण के पास भेजना चाहती हैं। हरिऔध जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से पवन को संदेशवाहक बनाते हुए और राधा के माध्यम से राधा के विचारों को व्यक्त किया है। राधा का जो भगवान कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम है, उसको हरिऔध जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसे अभी आप लोग समझेंगे। पद्यांश कुछ इस प्रकार से है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल को दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब देखिए, कुछ भाव आपके समझ में आया होगा, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के भैया बहन हैं। पढ़ते पढ़ते भी कुछ भाव जो समझ लेता है, उसी को वास्तव में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ जानकारी प्राप्त होती है, और वह वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करता है, क्योंकि शब्द वही हैं। भाव इसका बता दिया गया, पहले ही समझा दिया गया। सुपवन माने सुगंधित वायु, वातायनों का अर्थ खिड़कियों से, संतापों माने दुखों को, कलुषित माने दूषित। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। अब वे का अर्थ यहाँ पर आएगा। वे का अर्थ है राधिका, श्रीमती राधिका। गे माने अपने घर में। क्या कर रही थी? बैठी थी। कैसे बैठी थी? खिन्न मन से। कब बैठी थी? एक दिवस, एक दिन। और कैसे बैठी थी? अकेली। एक दिन राधिका अपने घर में अकेले ही दुखी मन से, खिन्न मन से बैठी थी। ठीक, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधिका अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। और दृग युगल का अर्थ देखेंगे। दृग माने नेत्र और युगल माने जोड़ा, अर्थात दोनों नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। और कैसे प्रवाहित हो रहे हैं? थे धरा को भिगोते, जो जमीन को, धरती को गीला कर रहे हैं, जो धरती को गीला कर रहे हैं। धरती भीग जा रही है। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। तभी क्या हुआ
सुगंधित वायु पुष्पों से स्पर्श करते हुए सुगंधित वायु सदन माने उस घर में उस वायु ने प्रवेश किया। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, वातायन माने खिड़कियों से प्रातःकालीन सुगंधित वायु पुष्पों से स्पर्श करते हुए उस भवन में प्रवेश करती है। ऐसी उस वायु को प्रवेश करते हुए स्पर्श करते हुए देखकर राधिका के मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए, कुछ बात कहना चाह रही हैं वो, और उन्होंने, क्योंकि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, क्योंकि वह विरह में व्यथित हैं, कृष्ण के वियोग में वैसे ही व्यथित हैं, और जब वायु का स्पर्श हुआ तो और अधिक उनका कष्ट दुगना हो गया। संतापों को विपुल माने अत्यधिक, संताप माने दुख और अधिक दुगने हो गए जब उस सुगंधित वायु का जैसे ही उनके शरीर ने स्पर्श हुआ, जैसे सुगंधित वायु ने उनके शरीर को स्पर्श किया तो उनके कष्ट और अधिक बढ़ गए। ऐसा कवि ने यहाँ पर विचार भाव व्यक्त किया है कि हवा ने जब स्पर्श किया होगा, हरिओं जी कहते हैं जब हवा ने उन्हें स्पर्श किया होगा तो वास्तव में उनके शरीर को कष्ट हुआ होगा, है ना। तो ऐसा विचार व्यक्त करते हुए हरिओं जी कहते हैं कि राधिका जो कि अकेली खिन्न मन से, दुखी मन से, आंसू जिनके आंखों से प्रवाहित हो रहे हैं, जो कि धरती को गीला कर रहे हैं, उसी समय जब सुगंधित वायु वहाँ प्रवेश करती है तो राधिका के कष्ट और अधिक बढ़ जाते हैं। उन कष्टों को बढ़ता हुआ देखकर इस प्रकार से धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका ने धीरे से अपने दुखों को बढ़ता हुआ देखकर दुख व्यक्त करते हुए उस दुखी मन से कुछ पवन से कुछ इस प्रकार से बातें कहीं। क्या कहा? हे प्रातःकालीन पवन, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? कहने का आशय है, मैं तो समय का चक्र मुझ पर तो है ही, मुझ पर कुछ विधाता रूठा हुआ है या कुछ भी वो कहना चाह रही हैं कि मुझे तो कष्ट है ही, लेकिन तुझे किस बात का कष्ट है? मैं तो दुखी हूँ, तू मुझे मेरे दुखों को क्यों बढ़ा रही है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? अर्थात मुझ पर तो समय की क्रूरता है ही, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? तो ऐसा यहाँ पर विचार व्यक्त किया है हरिओं जी ने राधिका के माध्यम से। अब पवन दूतिका, अब इसके बाद का जो प्रसंग आएगा उसमें पवन को संदेशवाहक के रूप में राधा प्रभु श्री कृष्ण के पास भेजती हैं और अपने दुखों का वर्णन, साथ ही भगवान कृष्ण का परिचय, कृष्ण के रूप सौंदर्य का परिचय, और वृंदावन गोकुल की ओर जाएगी, पवन बहेगी तो उसे किस प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी और कैसे कैसे उसे आगे जाना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। इन बातों को भी बहुत अच्छे ढंग से हरिओं जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उसे भी आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। बहुत ही रोचक प्रसंग है और श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि पवन प्रकृति है और उसे संदेशवाहक का रूप दिया गया है। बहुत ही रोचकता के साथ आप लोग पढ़ेंगे, आपके मन को बहुत ही मन भावन प्रसंग है, मन को अच्छा लगने वाला है। तो काव्य का सौंदर्य के अंतर्गत राधिका की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद और छंद मंदाक्रांता, और
प्रश्न कुछ दिए गए इसमें, पाठ, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अंश की व्याख्या मोटे अक्षरों में जो दी गई है वह है, प्रस्तुत पंक्ति में राधिका किससे बातें कर रही हैं और वह कैसी है, तो वह भी आप लोग लिख लेंगे। व्याख्या में दिया गया है, प्रातःकालीन सुगंधित पवन किस मार्ग से राधिका के घर अंदर आई, घर के अंदर आई, खिड़कियों से आई। ठीक है। राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा, वो भी अभी बताया गया है, उसे भी आप लोग समझ लेंगे और व्यवस्थित ढंग से इसे लिखेंगे। ठीक है, समझे। धन्यवाद।